स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम उस टॉपिक की एग्जांपल्स भी देखेंगे और ओवरऑल अब हमारे तमाम चैप्टर की जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में किए हैं हम उन तमाम की एग्जांपल्स और उनकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी करेंगे सॉल्व। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है विच इज़ एट पेज नंबर 146 ऑफ योर बुक। A particle P moves in a plane in such a way that any time t, its distance from a fixed point O is r is equal to at plus bt square। यहाँ पे आपको स्केलर पोजीशन वेक्टर दिया गया है in terms of variable t and the line connecting O and P makes an angle theta is equal to ct raised to the power 3/2 with a fixed line OA. Find the radial and transversal components of velocity and acceleration of the particle at t is equal to 1। हमने कहा था कि जो रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए जो हमारा कर्व है वो पोलर फॉर्म में होगा। पोलर फॉर्म में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं r और थीटा। तो यहाँ पे आपको वही दोनों वेरिएबल्स दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल t और आपको जिस पॉइंट t पे जिस के लिए वैल्यू फाइंड करनी है वो भी बता दिया गया है एट t इज़ इक्वल टू 1। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको जो r और थीटा गिवन है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए आपको मालूम है कि आपको चाहिए होता है dr/dt, ठीक है, और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए r/dθ/dt। यानी आपने करना क्या है कि आपको जो r और t गिवन है आपने उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, r को भी और थीटा को भी। r इज़ इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो a इज़ कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और bt स्क्वायर में b इज़ कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। जब आप इसमें t को 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 2b। दिस इज़ dr/dt एंड दिस इज़ रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नाउ ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसमें आपको चाहिए r/dθ/dt। स्टेटमेंट से देखें कि आपको थीटा गिवन है ct रेज टू द पावर 3/2। इसमें आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, c इज़ कांस्टेंट, पावर रूल अप्लाई करेंगे t रेज टू द पावर 3/2 पे 3/2 पावर आ जाएगी सेपरेटली। देन पावर में से आप 1 माइनस करेंगे, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 आ जाएगा और बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया 3c√t/2। इसको जब आपने r से मल्टीप्लाई करना है, r इज़ at प्लस bt स्क्वायर और dθ/dt भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने इन दोनों में t की जगह पे 1 पुट कर देना है क्योंकि आपने जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है और रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो भी फाइंड आउट करने हैं वो आपने t इज़ इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करना है। तो t पुट करने के बाद आपके पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ रहा है a प्लस बी इंटू 3c/2। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है d²r/dt स्क्वायर माइनस r/dθ/dt होल स्क्वायर। इसमें आपको चाहिए r का सेकंड डेरिवेटिव। r का जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया था वो था a प्लस 2bt। इसको जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे a इज़ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2bt का डेरिवेटिव हो जाएगा 2b। ये पुट कर देंगे हम, देखें यहाँ पे d²r/dt स्क्वायर की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 2b और ये जो आपके पास है at प्लस bt होल स्क्वायर दिस इज़ r और dθ/dt का ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला था दिस इज़ 3c/2 तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। आप पहले ही t को 1 पुट कर दें ताकि सिंप्लीफिकेशन आपके लिए आसान हो जाए। t को जब आप 1 पुट कर देंगे बाकी आपके पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ रह जाएंगी तो उनका आप स्क्वायर एवेल्यूएट करके जो कैंसलेशन होती है वो कर दें, ये आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ फॉर ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उसका फार्मूला भी आप याद रखेंगे क्वेश्चंस के लिए, दैट इज़ 2dr/dt dθ/dt प्लस r/d²θ/dt स्क्वायर। इसमें आप जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो हम पहले ही ले चुके हैं, बाकी आपको चाहिए d²θ/dt स्क्वायर। तो
तो ये आपने थीटा का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसी को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, आपके पास डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर आ गया। इनको आपने वैल्यूज़ को जब पुट किया इस फार्मूला में और t की जगह पे 1 ले लिया तो आपके पास आ गया 3c/4 × 5a + 9b। यानी अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की समरी बताऊं तो जब आपने रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेने हैं, आपको स्टेटमेंट में r और t गिवन होता है। आपने r और t दोनों के फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले लेने होते हैं और जो फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, आपने वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी है। ये फार्मूलाज आप क्वेश्चन जब आएंगे ना पेपर में तो उसके लिए आपने ये फार्मूलाज याद रखने होंगे, रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के भी और टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आल्सो। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज सेट 7 में जो पहला क्वेश्चन है वो है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ at t is equal to 0, find its velocity and acceleration at any time t if its position at that time is given by। These are very simple questions। आपको r given है position vector, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेने हैं तो आपने क्या करना है, r का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी और सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सिंपल टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन का, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये चारों पार्ट्स आपके लिए एज ए एक्सरसाइज है, उसमें जो प्रॉब्लम हो वो आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। ये उसके सॉल्यूशन सामने नज़र भी आ रहा है आपको। सिमिलरली आपने बाकियों को सॉल्व कर लेना है। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एन इलिप्स इज़ गिवन बाय r इज़ इक्वल टू a cos t i प्लस b sin t j। अब यहाँ पे भी आपको r गिवन है पोजीशन वेक्टर। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। आपने इसकी वेलोसिटी ले लेनी है और उसका निकाल लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बाद हम बात करेंगे कि ये इसने इस क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ पूछी हुई है। आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है दैट इज़ a cos t i प्लस b sin t j। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें डी आर ओवर डी टी। ए इज़ कॉन्स्टेंट, कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस बी साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी जे। वी जो वेलोसिटी आई है अब आप उसका ले लें मैग्नीट्यूड। वी इज़ अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। नाउ अब हमसे उसने पहले जो बात की थी वो ये की थी कि आप बताएं कि जो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। देखें, फॉर द वेलोसिटी v टू बी मैक्सिमम, वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास dv ओवर dt यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाए। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो dv ओवर dt ज़ीरो होता है और जो d स्क्वायर v ओवर dt स्क्वायर है वो लेस दैन ज़ीरो होता है। ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही लेना है, ये कोई रटा नहीं है। आप ज़रा अपने सेकेंड ईयर को याद करें। सेकेंड ईयर में जब हमें कोई फंक्शन गिवन होता था और हमने उस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए चेक करना होता था तो हम क्या करते थे, हमारे पास जो फंक्शन होता था हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, हम उसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करते थे, वहाँ से हमारे पास आ जाती थी क्रिटिकल वैल्यूज़। उन क्रिटिकल वैल्यूज़ को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाता था तो हम कहते थे कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमने इस फंक्शन को ये जो है v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, हमने इसको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए चेक करना है। ये जो नेक्स्ट स्टेप हमने किया है v स्क्वायर वाला, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है कि जब हम इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लें तो स्क्वायर रूट की वजह से हम थोड़ी कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ें। सिंपल फंक्शन होगा तो ईज़िली हम उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। दोनों साइड्स को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। टू लेफ़्ट साइड पे पावर रूल यूज़ हो गया, 2v dv ओवर dt इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव हो गया 2 साइन टी कॉस टी।
एंड कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव हो गया 2 cos t इंटू माइनस साइन टी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2t 2v dv ओवर dt। आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए इसको पुट करना है इक्वल टू 0। जब आप dv ओवर dt को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2t इज़ इक्वल टू 0। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो a है वो b के इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी इक्वल नहीं होंगे, इसलिए उनका जो डिफरेंस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो जो इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी है वो है साइन 2t इज़ इक्वल टू 0। और जो साइन थीटा है, चूँकि वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो वो रिपीटेडली कब वो 0 होगा, जब आपके पास उसका जो एंगल है वो 0 हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन। यहाँ पे साइन फंक्शन का एंगल है 2t, तो साइन 2t तब 0 होगा जब उसका एंगल 2t इक्वल हो जाए एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ पाई। और जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास t आ जाएगा 0 पाई बाय 2 पाई इंटू 3 पाई बाय 2। अब ये अभी आई हैं आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़। अब जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है 2v dv ओवर dt इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2t। अब आपने इसका लेना है दोबारा से डेरिवेटिव। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे उसमें आपके पास आ जाएगा v डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी टी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस 2t। आपने क्या करना है, इसमें डी वी ओवर डी टी को 0 पुट करना है, t को 0, और जो v है उसको आपने पुट करना है b। जब ये चीज़ पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वी ओवर डी टी होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी। हमने भला यहाँ पे v को b क्यों पुट किया है, इसके लिए आप देखो आपके पास v है अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। जब आप इस एक्सप्रेशन में t को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, कॉस 0 1 होता है, कॉस स्क्वायर टी भी 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। और जब आप स्क्वायर रूट एवेल्यूएट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी b। डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 0 ये हम पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। जब ये सारी वैल्यूज़ आपने इधर पुट की हैं तो आपके पास डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी। अब मिनिमा के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तब होगा जब a ग्रेटर देन b है। तो उसने क्लियरली बता दिया है कि क्लियरली फॉर t इज़ इक्वल टू 0, ये जो t इज़ इक्वल टू 0 हमने पुट किया ये हमने यहाँ से उठाया है, जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हमने ली हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब ले लिया है ना तो उसमें हम पुट करते थे ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखने से जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं वेरिएबल की वो हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है t इज़ इक्वल टू 0 वो हमने इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया है। डी वी ओवर डी टी भी 0 हो गया और v जो है वो b आया था, यहाँ से t को 0 पुट करने से v b आ गया है, v का कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो क्लियरली आपके पास आ गया कि डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर t इज़ इक्वल टू 0, तो t इज़ इक्वल टू 0 पे मिनिमा होगा। अब हम अगली वैल्यू के लिए चेक करते हैं, दैट इज़ t इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। जब आप t इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करोगे v में तो साइन पाई बाय 2 हो जाता है 1, आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर, कॉस पाई बाय 2 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और v आ जाएगा इक्वल टू a। ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t डी वी ओवर डी टी तो वो भी आपके पास 0 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a। तो यहाँ पे फॉर t इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लेस दैन 0 हो गया है, तो इस पॉइंट पे आपके पास होगा मैक्सिमा। t इज़ इक्वल टू 0 के लिए ग्रेटर देन 0 आ गया था सेकेंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड मिनिमम होगी। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू t इज़ इक्वल टू पाई के लिए चेक करेंगे, उसके लिए भी v की वैल्यू आप निकाल लोगे, डी वी ओवर डी टी भी उसी तरह निकालेंगे।
तो फॉर टी इज़ इक्वल टू पाई आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, इधर आपके पास आ जाएगा मिनिमा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 3π/2, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। एंड क्लियरली आप देख लो कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मिनिमम यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर टी इज़ इक्वल टू 0, पाई, 2π, 3π इनके लिए। और मैक्सिमम कब आएगा? जब आपके पास t इज़ इक्वल टू π/2 हो, 3π/2, 5π/2 अप टू सो ऑन। जब पाई के मल्टीपल्स होंगे तो आपके पास वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब 3π/2 के मल्टीपल्स होंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब r में आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास इस पॉइंट पे मतलब वो पोजीशन r इज़ इक्वल टू ±ai जिस पे वेलोसिटी जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करती है। और सेम इसी तरह क्लियरली द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर t इज़ इक्वल टू π/2, 3π/2 एंड अप टू सो ऑन उसके ऑड मल्टीपल्स के लिए। और जब ये ऑड मल्टीपल्स r में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू ±bj। देखो r आपके पास था ना, इधर ये गिवन था आपको a cos t i प्लस b sin t j। जब आप इसमें t को 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा a। इसी तरह t को पाई पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -ai, क्योंकि साइन जो है वो पाई पे 0 पे पाई के सारे मल्टीपल्स पे साइन फंक्शन 0 देता है, तो सेकेंड टर्म इसमें गायब हो जाएगी। r आपके पास आ जाएगा +-ai। और जब π/2, 3π/2 ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स आप डालोगे तो आपके पास जो